हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आज का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर एग्ज़ाम की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, एनवीएस, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो उसके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इस चैप्टर से हमें सिंपल इंटरेस्ट भी एक क्वेश्चन और एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और एक कहते हैं साधारण ब्याज, दोनों से एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आइए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम साधारण ब्याज भी कहते हैं। इसका कुछ फार्मूला होता है, इसका कुछ फार्मूला भी होता है। इसे होता है सम इम्पोर्टेंट जिसको हम एसटीएफ कहते हैं। एसटीएफ कोई फोर्स नहीं है। एसटीएफ होता है कि सम सॉरी एसआईएफ, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला। हम ये फार्मूले के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे होता है कि हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में 100। ये एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण एक फार्मूले से हम सारे फार्मूलाज को हम बना सकते हैं। दूसरा होता है, अभी क्वेश्चन पूछता है, कभी ब्याज के बारे में पूछता है, तो कभी दर पूछता है और कभी समय पूछता है। जैसे अभी पूछ लिया दर, तो दर इक्वल टू होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे समय। अब इसी में कभी पूछ देता है समय को हम टी से सूचित करते हैं। तो कभी समय पूछता है तो इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे दर। साधारण ब्याज को हम एसआई भी कहते हैं और दर को हम आर से सूचित करते हैं और समय को हम टी से सूचित करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। बस इतना याद कीजिए कि कोई भी यदि पूछता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है तो पी आर टी बटे में 100। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, जिससे आपको कभी दिक्कतें नहीं होंगी। ये कुछ क्वेश्चन है, कृपया आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक होता है मिश्र धन, एक फार्मूला और है। मिश्र धन किसे कहते हैं? बात करें मिश्र धन, तो मिश्र धन हम उसे कहते हैं जो ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज के जोड़ को हम मिश्र धन कहते हैं। जैसे हमारे लिए कोई राशि हुई, हमने उधार दिया 600 रुपया, ठीक है। 600 रुपया हमने उधार दिया और 650 मिला, ठीक। यानी कितना एक्स्ट्रा मिला? 50 रुपया, ठीक। तो ये जो 650 है, 600 ये और प्लस ब्याज ये मिला के ये हमारा मिश्र धन, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। मिश्र धन बराबर होता है
साधारण ब्याज प्लस मूलधन। कुछ फार्मूला है, आप कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। खास कर ये फार्मूला, क्योंकि इन फार्मूलों से ही सारी उत्पत्ति इन फार्मूलास की हुई है। एक फार्मूला से सारे फार्मूलास बने हुए हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत हम है साधारण ब्याज से एक को हर टाइप से क्वेश्चन कराएंगे। किसी में साधारण ब्याज, किसी में दर, किसी में समय, किसी में मिश्र दर, हर दर से कराएंगे क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमने दिया हुआ था आपको CI, फार्मूला दिया था CI इक्वल टू P गुणे R गुणे T अब टे में 100। साधारण ब्याज हमें पूछा हुआ है, अब P का मान ये हो गया, तो 500 R का मान कितना हो गया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% और T का मान 3 अब अटे में 100। 100 से तो कट गया, 5 से 15, ये हमारा आंसर हो गया। कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आपको क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस समस्या का निदान कर सकें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज से किस वार्षिक ब्याज की दर पर 600 रुपये की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाता है। जिसमें पहले हमें ये मालूम था कि पहले मूलधन साधारण ब्याज हमें निकालना था, लेकिन अब हमें साधारण ब्याज दे दिया है और दर निकालना है, किस वार्षिक ब्याज की दर, तो हमें दर निकालना होगा। तो हमने आपको दर के लिए एक फार्मूला बताया था, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे समय। एक फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था दर निकालने के लिए। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 120 गुणे 100, मूलधन कितना दिया हुआ है हमारा 600 रुपये और समय कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 से 3 0 कट गया, 1 2 3, ठीक, 6 दूना 12 यानी 2%। 2% की वार्षिक दर पर 2% की वार्षिक दर पर ये ब्याज 600 रुपये का 10 वर्ष में 120 रुपये हो जाता है। कृपया से नोट डाउन कर लीजिए और या तो फिर अब स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये तो हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए, अब हमने एक क्वेश्चन कराया है दर निकालने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे समय निकालने के लिए। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाता है। 2000 रुपये की राशि
5% की दर से कितने वर्षों में 200 रुपये हो जाता है। यानी जो इसमें टाइम पीरियड था, इसमें पूछा है टाइम पीरियड यानी टी है, वो क्या होगा। जैसे इसमें हमें दिया हुआ क्वेश्चन पी 200 2000, ठीक, आर 5% और सी आई इक्वल टू 200। अब टी पूछा है क्या होगा, ठीक, टी पूछा है क्या होगा। हमने भी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि आपको टाइम निकालना होगा यानी समय, जिसको हम टी द्वारा सूचित करते हैं, तो आपको हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन और गुणे दर, ठीक। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से किया 5 चौक के 20, ठीक है। 2 से किया 2, यानी आंसर हमारा आया 2 वर्ष। सबसे पहले क्वेश्चन की सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये जानिए कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब हम उसको हल कर पाएंगे। जैसे लिया हुआ कि 2 वर्ष की राशि पर 5% की दर से कितने समय में या कितने वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगी। तो हमें से पी भी पता है, यानी इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं यानी मूलधन, आर भी पता है और एस आई भी पता है, यानी साधारण ब्याज भी हमें दिया हुआ है। जब ये चीज़ हमें दी हुई है तो हमें पता क्या लगाना है, कितने समय में, ठीक। तो समय इक्वल टू होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे दर। इसमें हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर 2 वर्ष आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। चैनल आपको अच्छा लगा कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, समझ में आया तो भी करें। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ कि वो धनराशि ज्ञात कीजिए जो कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। तो 4 वर्ष की अवधि के बाद उसका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आर 7% और साधारण ब्याज 280 रुपये और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। तो हमने अभी एक फार्मूला आपको बताया था कि यदि मूलधन निकालना होगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में, अब यहाँ पे दर और गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना जो है 280 रुपये गुणे 100, दर कितना दिया हुआ है 7% और टाइम क्या है, कितने वर्ष बाद होना चाहिए राशि, 4 वर्ष बाद। अब देखते हैं 7 चौक 28, 28 से 28 280 कट गया 10 बार में, तो हमारी राशि कितना हुआ 1000 रुपये। सबसे सटीक आंसर था। बस क्वेश्चन में देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन हल कीजिए उस देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उस पर क्या पूछ रहा है। जो आपके सामने दिया हुआ है प्रैक्टिस के समय उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कि हमें दर भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। उसी को हमने नोट किया। नोट करने के बाद हमने पूछा कि मूलधन क्या है, ठीक है, तो हम पूछता दर क्या है। तो हम हर एक चैप्टर जिसने हमने बताया फार्मूला बताया उस हिसाब से हर फार्मूला से एक क्वेश्चन बताया। तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय। तो हमारा 280 दिया हुआ था हमारा साधारण ब्याज, ये हमारा 280 दिया हुआ है साधारण ब्याज, 280 गुणे 100, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 7% वार्षिक ब्याज की दर से
अब पूछा गया टाइम, 4 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, तो हमारे 1000 रुपया है। कृपया इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए, आपके पास काम आएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।